नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग एमए प्रीवियस में निर्धारित कबीर के पदों की व्याख्या देखेंगे। एमए प्रीवियस में द्वितीय प्रश्न पत्र में कबीर के हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर जो पुस्तक है उसके पद 160 पद संख्या से लेकर के 209 तक व्याख्या के लिए निर्धारित है। द्वितीय प्रश्न पत्र में ये जो निर्गुण काव्य है इसमें कबीर के इन पदों की व्याख्या, जिसमें से आज मैं प्रारंभ कर रही हूँ 160 पद संख्या से। कबीर, जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीर भारतीय इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिनकी प्रासंगिकता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कबीर के बारे में, कबीर की प्रतिभा के बारे में, कबीर के अनुभव और ज्ञान के बारे में हमारे हिंदी साहित्य के आलोचकों में अनेक विचार वैविध्य मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास लिखा। उसके पहले काफ़ी इतिहास पुस्तकें लिखी जा चुकी थी जिसमें कबीर का उल्लेख है, किंतु रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का, उसमें कबीर को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में रखा। बहुत ज़्यादा प्रश्रय या बहुत ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी शुक्ल जी ने कबीर के पदों या कबीर के काव्य को लेकर के, लेकिन सब कुछ के बावजूद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक भी कबीर की प्रतिभा से इनकार नहीं कर पाए। अंततः कहना पड़ा शुक्ल जी को कि बड़ी प्रखर प्रतिभा थी कबीर में, और कबीर को हिंदी साहित्य में कहा जाए कि स्थापित करने वाले आलोचक के रूप में यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं तो उन्हें वाणी का डिक्टेटर बताते हैं। और एक ऐसा डिक्टेटर जो अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने तथ्यों को जैसे चाहे उस रूप में वाणी से, भाषा से कहलवा लेने की क्षमता रखता है। इसी तरीके से अनेक विचार हैं कबीर के संदर्भ में आलोचकों के, विद्वानों के, पाठकों के, और कबीर के काव्य का जो कथ्य है, उनके जो अनुभव हैं, उनके अपनी कविताओं में, उनके अपने दोहों में, अपनी साखियों में, पदावलियों में, वो ऐसे अनुभव हैं जिनकी प्रासंगिकता उस युग में ही नहीं थी, बल्कि दिनों दिन, या कहा जाए जैसे जैसे हमारे युग की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, कबीर अपनी कविता के साथ प्रासंगिक होते जा रहे हैं। और कबीर अपने अनुभवों के बारे में अगर कबीर अपनी भाषा में कहते हैं, अपने दोहों में, अपने पदों में कहते हैं, तो वो पाठक को मानो चेता रहे हैं। वो कहते हैं, तुम जन जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार रे, केवल कही समुझाइया आत्म साधन सार रे। कबीर कहते हैं, तुम इसे गीत मत समझना, मैं ये गीत वीत नहीं गा रहा हूँ, तुम जन ही जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार रे। कबीर कुछ खोजने की प्रक्रिया में है, कुछ खोजना चाह रहे हैं। वो ब्रह्म ज्ञान है कि आत्मज्ञान है, ये कबीर के अपने पदों के अनुभव बताते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि आत्म साधन सार, आत्म साधना का जो सार तत्व उन्हें मिला है, अपने आत्म को साधने की प्रक्रिया में, अपने अंतरतम को साधने की प्रक्रिया में जो सार तत्व उन्हें मिला है, उसको वो कविता की भाषा में, पदों की भाषा में, दोहों की भाषा में समझा करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कबीर का ये कार्य भले ही उनका अपना आत्म सुख हो, अपने सुख के लिए हो, स्वांतः सुखाय हो, लेकिन वो लोगों के लिए कितना सुखकर है, लोगों के लिए कितना हितकर है, ये आज का कवि, आज का पाठक या आज का विद्यार्थी पढ़ कर के ये समझ सकता है कि कबीर आज भी हमारे लिए उससे उतने ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं, जबकि वो अपने युग में रहे होंगे। तो कविता की व्याख्या देखते हैं। आज पहला जो पद है निर्धारित पाठ में, लोका मति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहानी होरा रे। इस पद में कबीर जहाँ तक लोगों की अवधारणा की बात है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, और उसी लोक माने लोक, संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं कवि। लोगों के मन में जो अवधारणा है
कि काशी मुक्तिदायिनी स्थान है या मुक्तिदायिनी क्षेत्र है, और मगहर जो है वहाँ मरने से या वहाँ जो स्थल है वो बहुत पवित्र स्थल नहीं है, वहाँ पर मृत्यु नरकगामी है या नरक में ले जाने वाली है। लोगों के मन में बसी हुई इस अवधारणा को कबीर अपने अनुभव से कैसे काटते हैं या अपने अनुभवजन्य ज्ञान से कैसे भ्रम रहित या निर्भ्रांत साबित करते हैं, ये इस पद में बताया गया है। और लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लोका, जो संसार के लोग हैं, मति के भोरा रे, वो मति के बड़े भोले होते हैं, बड़े नादान होते हैं। उनको जो अवधारणाएं प्रचलित है उसे ही वो मान लेते हैं अपने नादानी में, अपने भोलेपन में। किंतु कबीर इतने नादान या भोले नहीं हैं जो इन अवधारणाओं में फंस कर रह जाएं। वो कहते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। जिस राम को, जिस सत्य को पाने के लिए कबीर ने अथक, जीवन भर अथक प्रयास किया, उसका ज्ञान, उसका अनुभव कबीर को ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कहते हैं कि यदि काशी में ही तन का त्याग करने से, काशी में ही शरीर छोड़ देने से मुक्ति मिल जाए, तो राम का कौन सा यश है इसमें, राम की कौन सी भूमिका है, अर्थात उस सत्य की, उस आत्मज्ञान की कौन सी भूमिका है। यदि काशी ही लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो, काशी में मर जाने से ही लोगों को मुक्ति मिले, तो जीवन भर तमाम पाप करके काशी में मृत्यु प्राप्त करना मुक्ति की गारंटी है या मुक्ति पाने की निश्चितता है। कबीर इसको काट रहे हैं। कहते हैं नहीं, लोग इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि लोग इस भ्रम के अंत में भ्रमीभूत है या लोग इस भ्रम से आच्छादित है। इसलिए कहते हैं, तब हम ऐसे अब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहारे। कबीर कहते हैं इस बात को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इस शरीर, यह जन्म, इस मानव जन्म का जो लाह माने लाभ, इस मानव जन्म का यही लाभ है कि मनुष्य जन्म से ही सब कुछ ज्ञान या बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं कर लेता, बल्कि यह मानव जन्म का ही लाभ है कि वो जन्म के पश्चात या जीवन धारण करने के पश्चात जैसा था, आगे अपने समस्त जीवन में अपने व्यक्तित्व को ज्ञान के माध्यम से, तमाम अनुभवों के माध्यम से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए कहते हैं, तब हम वैसे, जब हमें ये ज्ञान प्राप्त नहीं था कि स्थान मुक्ति का द्योतक नहीं है, काशी या मथुरा मुक्ति का द्योतक नहीं है, तब हम वैसे, जब हमें ज्ञान नहीं था तब हम कैसे थे, अब हम ऐसे। अब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कि कोई भी स्थान या कोई भी जगह मुक्ति की गारंटी नहीं होती, मुक्ति की निश्चितता नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान या राम का ज्ञान ही मुक्ति का द्योतक हो सकता है। यह जन्म का, ये इस मानव जन्म का लाभ है कि हमें यह प्राप्त करने की सुविधा है कि हम जैसे चाहें ज्ञान के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। राम भगति परिजाको हित चित, ताको अचरज कहारे। कहते हैं कि जिसके चित्त में, जिसके मन में राम की भक्ति पड़ गई है, माने राम की भक्ति का बीज पड़ गया है, राम की भक्ति जागृत हो गई है, जाको चित्त, जिसके मन में पड़ गई है, हित, यह बहुत ही उसके लिए हितकारी है। माने सबको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लोग, जो साधारण जनता है, सामान्य जनता है, सबके मन में इस सत्य को, इस ज्ञान को या इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने का बीज नहीं पड़ा है, उसकी चेतना जागृत नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं कि जिनके मन में, जिसके चित्त में यह भक्ति पड़ गई है, उसका बीज पड़ गया है, उसकी चेतना जागृत हो गई है, यह उसके लिए बहुत ही हित, उसके चित्त के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए, उसके लिए हितकारी है। इसमें ताको अचिरज कहार है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात कहना चाहते हैं कि भक्ति, राम की भक्ति या सत्य को पाने का जो चेतना जागृत होती है, यह यदि मनुष्य के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु प्रसाद साधु की संगति, जन जीते जाए जुलाहारे। कबीर कहते हैं कि ये परिवर्तन होगा कैसे। एक तो सत्य के प्रति जिज्ञासा, सत्य को प्राप्त करने की चेतना का बीज जिसके मन में पड़ गया, और ये बीज पड़ेगा कहाँ से, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से। और जहाँ तक मुझे अनुभव है, भक्तिकालीन लगभग अधिकांश संत कवियों को ही नहीं, बल्कि भक्तिकाल के समस्त निर्गुण, सगुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, किसी भी शाखा के
कवि को ले लिया जाए तो उसके यहाँ गुरु की महत्ता बहुत ही गहरे बताई गई है। अर्थात इस जीवन में गुरु जितना महत्वपूर्ण है इस काल के कवियों के लिए, तो यह भक्ति कबीर के यहाँ भी यह गुरु की महत्ता, गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद, अर्थात गुरु की कृपा होगी। गुरु के शिष्यत्व में आकर ही इस ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। और दूसरा कारण क्या है? साध की संगति। साध कबीर की कविताओं में, कबीर के पदों में, दोहों में अधिकांशतः जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि जो संबोधन है वो संतो भाई या साधो देखो जग बौराना, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, माने ये जो संबोधन है वो संतों को है, साधुओं को है, सज्जनों को, सत चित्त अर्थात साधु जिसका चित्त सत से युक्त है, माने सच्चित वाला है, वो सज्जन है, साधु है, संत है। तो ऐसे संतों की संगति का असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये सामान्य मानवीय अनुभव है। और कबीर कहते हैं कि सज्जनों की संगति और गुरु की कृपा, गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान से ये परिवर्तन संभव हो सकता है। और कबीर खुद के लिए कहते हैं, जन जीते जाए जुलाहा रे। कबीर जैसा जन जो जुलाहा जाति का है, जो उस समाज की निकृष्टतम कहे निकृष्टतम तो नहीं कहे, फिर भी ऐसी जाति है जो सम्माननीय नहीं है, जिसको समाज ने बहुत सम्मान नहीं दिया, ऐसे दर्जे पर नहीं रखा जिसको सम्मान हासिल हो। तो कहते हैं जब इस जाति जुलाहा जाति में जन्म लेने वाला कबीर जैसा व्यक्तित्व भी, जुलाहा जाति का व्यक्ति भी जन जीते जाए, जन को, लोगों को जीतने की क्षमता अर्जित कर सकता है गुरु की कृपा से, गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान से और साधुओं की संगति से। तो जिसके मन में राम की भक्ति का, ईश्वर को जानने का, सत्य को जानने की चेतना का बीज पड़ गया है, उसके व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। कहे कबीर सुनहुरे संतो, फिर से ये संबोधन संतों को आया जो कि अधिकांश पदों में पाया जाता है। कहे कबीर सुनहुरे संतो भ्रम परय जिन कोई रे। कबीर इस पद के अंत में फिर से चेताते हैं लोगों को कि भ्रम परय जिन कोई रे, माने लोक का, संसार का, समाज का कोई भी व्यक्ति और व्यक्ति भी कौन है? जो इन भ्रम में पड़ने वाले लोग हैं, जिनके लिए ज्ञान बहुत सहज सुलभ नहीं है प्राप्त करना। वो जो अवधारणाएं समाज में प्रचलित है उसी के अनुसार संचालित होते हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं, जीवन व्यवहारित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए सुनहुरे संतो, संबोधन तो संतों को ही है, लेकिन ये चेतना किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जिन तक ज्ञान आसान नहीं है, जिन तक ज्ञान की पहुंच नहीं है, जो ज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहते हैं ऐसे लोगों को कि कोई भी इस भ्रम में मत पड़ना कि काशी में मरना या काशी में तन त्याग करना, शरीर छोड़ना, मृत्यु प्राप्त करना मुक्ति का ही द्योतक है या मुक्ति मिलेगी, इस बात की निश्चितता है। इस भ्रम में मत रहना। भ्रम में परय जनी कोई रे, इस भ्रम में मत पड़ना कि काशी में मरना मृत्यु की मोक्ष की गारंटी है, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इस भ्रम में कोई नहीं रहना, कोई भी इस भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि ये भ्रम ही है। आगे कबीर कहते हैं, जस काशी तस मगहर ऊसर। ऊसर ऐसी भूमि को कहते हैं जो उपजाऊ नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं उपजता। अर्थात कबीर कहते हैं कि जैसे काशी के लिए कहा गया कि मुक्तिदायिनी क्षेत्र है और मगहर के लिए कि वो नरकदायिनी जगह है, ये दोनों ही ऊसर क्षेत्र हैं। ये मुक्ति और नरक देने वाले नहीं हैं, इनमें ये मुक्ति और नरक पैदा नहीं होते, ये कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि उत्पन्न करने की क्षमता तो मनुष्य के अंदर है और प्राप्त करने की, मुक्ति भी अर्जित करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। जगहें मुक्ति नहीं देती। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं काशी को यो श्रेय तो नहीं दूंगा कि काशी में मृत्यु मोक्ष देने की निश्चितता है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार काशी और उसी प्रकार मगहर है, दोनों एक समान बंजर हैं, ऊसर हैं, इनमें कुछ भी, मुक्ति तो उत्पन्न होना दूर की बात है। मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने की निश्चितता इस बात से बनती है, हृदय राम सती होई रे। माने मुक्ति की गारंटी इस बात से नहीं होती कि काशी में मर जाए। मुक्ति की बात इस से निश्चित होती है कि हृदय में, जिस भी व्यक्ति के हृदय में राम रूपी सत्य के प्रति निष्ठा और उसके प्रति समर्पण, राम को पाने के प्रति निष्ठा और समर्पण है, उस व्यक्ति को मुक्ति की निश्चितता दी जा सकती कि उसे मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी, क्योंकि सत्य
जो है अपना अनुभव सत्य ही उसे मुक्ति देने की क्रिया में सहयोग कर सकता है। काशी और मगहर इसमें कोई योगदान नहीं दे सकते। और कहते हैं यदि काशी और मगहर ही योगदान देते तो राम ही कौन निहोरा रे। तो राम की इसमें क्या भूमिका है, राम का कौन सा यश हुआ, हम राम को क्यों पूजेंगे, राम का नाम क्यों लेंगे। राम अर्थात सत्य, कबीर का वो सत्य, वो आत्म सत्य, वो सत्य, जगत सत्य जिसका अनुभव उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। कबीर उस सत्य की बात करते हैं। कबीर कहते भी हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बात। जो सत्य, जिस सत्य की बात कबीर कहते हैं वह मुक्ति की गारंटी है। काशी और मगहर मुक्ति की कोई बात नहीं करते, मुक्ति की देने की कोई क्षमता नहीं रखते। इसलिए हे मनुष्यों, हे सामान्य लोगों, इस भ्रम में मत रहना कि काशी में मरने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। ये 160वां पद था। अगला पद है पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग प्यू परसै नहीं तब लग संशय मेल। कबीर ने अपने अनुभवों से तो ये जरूर जान लिया था कि किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, ईसाई धर्म कबीर के ज़माने में कहाँ भारत में अपनी जड़ें जमाया होगा, लेकिन कम से कम हिंदू और मुस्लिम धर्म, दो धर्मों के उदाहरण उनके सामने थे जिनके कर्मकांडों, आडंबरों, क्रियाकलापों या जो भी बाह्य क्रियाएं की जाती हैं धर्म के पूर्ति के लिए, वो समस्त गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसे निरर्थक थोथे हैं। इसका अनुभव कबीर को अपने जीवन से प्राप्त हुआ था। कबीर इन अनुभवों की तुलना किससे कहते हैं, गुड़ियन का सा खेल कहा जाता है। कबीर ने अपनी कविताओं को, अपने दोहों को अलंकारों से नहीं सजाया या उसमें अलंकारों को के प्रयोग की कोई सायास कोशिश नहीं की थी, लेकिन सहजता से जो आने वाले अलंकार हैं वो उनकी कविता को कितना समृद्ध करते हैं, ये उदाहरण दिख रहा है। पूजा सेवा नेम व्रत, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करने के लिए व्रत उपवास करना, नियम पूर्वक ही सारे कार्य करना, पूजा करना, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना, ये सारे कर्मकांड हैं, ये सारे आडंबर हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धर्म के द्वारा सुझाए गए हैं। कबीर कहते हैं इनसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये तो वैसे ही हैं जैसे बच्चों का, गुड़ियों का, गुड्डे गुड़ियों का खेल। गुड़ियन का सा खेल, सा माने समान, उपमा अलंकार। कहते हैं गुड़ियन का सा खेल, ये गुड्डी गुड़ियों के खेल के जैसा है। अर्थात जैसे गुड्डी गुड़ियों का खेल वास्तव में नहीं होता, बच्चे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, गुड्डू गुड़ियों का, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का खेलते हैं, विवाह भी करवाते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। वो जीवन, गुड्डे गुड़ियों का जीवन वास्तविक नहीं होता। वैसे ही कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाने की जो क्रियाएं हैं, जो आडंबर हैं, जो पूजा करना है, नियम पूर्वक व्रत उपवास करना है, से उसकी सेवा के लिए धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है, ये गुड्डी गुड़ियों के खेल के समान अवास्तविक है। इनसे वास्तव में ईश्वर नहीं मिलता। ये गुड्डियों के खेल के समान नकली हैं, अवास्तविक हैं। और जब लग प्यू परसै नहीं तब लग संशय मेल। प्यू, कबीर के यहाँ जो ईश्वर है वो प्रियतम है, और कबीर की जो आत्मा है, जीवात्मा है, कबीर का अंदर जो अंतरतम है, वो स्त्री के रूप में अपने आप को कल्पित करता है। तो कहते हैं जब लग प्यू परसै नहीं, प्रियतम का स्पर्श जब तक नहीं होता, अर्थात प्रियतम का साक्षात्कार जब तक नहीं होता, तब लग संशय मेल, तब तक मनुष्य के मन में ये संदेह बना ही रहता है कि हम तमाम ईश्वर को पाने के धर्म के द्वारा सुझाए गए आडंबरों को कर लें, किंतु वह संशय, वह संदेह तब तक नहीं मिटता जब तक कि हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हमें प्रियतम का या परमात्म तत्व का या सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। तब तक मनुष्य इन्हीं गुड्डी गुड़ियों के खेल के समान पूजा, नियम पूर्वक पूजा, व्रत उपवास, इन आडंबरों में उलझा रहता है। उसे वास्तव में सत्य के दर्शन प्राप्त नहीं होते। 162वां पद है जिसमें दो साखियाँ हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसा कि आप जानते हैं कि अब भी भारतीय समाज में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जाति की कोई बात नहीं होती। किसी भी, कितना भी ज्ञानी मनुष्य हो,
और जात की बात वही नहीं करता जो इन विभाजनों से, इन स्तरीकरण से ऊपर उठ चुका हो, जो इनकी सच्चाइयों को समझ चुका है, वह वास्तव में ज्ञान की बात करता है, वो जाति की बात नहीं करता। लेकिन कबीर जिस समय हुए थे और आज हम आज की भी बात करें तो यही सत्य हमारे सामने प्रकट रूप से दिखाई देता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य ने किस कुल में, किस जाति में जन्म लिया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि साधु के लिए भी वही सत्य है कि जो व्यक्ति साधु हो चुका है, संसार से, सांसारिक चीज़ों को छोड़ चुका है, उसकी जाति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके ज्ञान के बारे में प्रश्न करिए आप, उसकी जाति के बारे में प्रश्न मत करिए। यह वैसे ही है जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी ये तलवार किस म्यान में है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो म्यान अच्छी है, खराब है, कुरूप है, सुंदर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तलवार कितनी धारदार है यह उसका मूल्य निर्धारित करती है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, मतलब म्यान में पड़ी रहने दो। और तलवार का मूल्य तभी तक है, या वो तलवार तभी तक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, जब तक वो धार है, धारदार है, उसमें धार है, तलवार धारदार है। क्योंकि तलवार युद्ध में लोगों का सर काटने, या कहा जाए कि संहार करने का काम आती है। संहार करने के लिए तलवार का धार तीव्र होना ज़रूरी है। वैसे ही जो साधु है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए उसके ज्ञान का महत्व है। उसका वह व्यक्ति, वह साधु तभी तक महत्वपूर्ण है, या तभी महत्वपूर्ण है जब उसका ज्ञान है बहुत ही गहरा है, या वो बहुत ज्ञानी है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने ऊंची जाति में जन्म लिया है या ऊंचे कुल में जन्म लिया है। इसलिए कहते हैं कबीर कि साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, जाति न पूछो साध की। साधु जाति पूछने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान पूछने के लिए है। वैसे ही जैसे तलवार यदि धारदार है तो वह मूल्यवान है, म्यान के चलते वह मूल्यवान नहीं है। आगे के पद अन्य कक्षाओं में देखूंगी मैं। एक और इसमें साखी है जिसे अगली कक्षा में शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य पदों की व्याख्या अगली कक्षा में। धन्यवाद।